वेलकम टू TSSB एग्ज़ाम विंडो। क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारा थर्ड लेक्चर है कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में, और इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो भी KVS, NVS और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो वो सब मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एन इनपुट डिवाइस विच कंप्राइजेज ऑफ एन एक्सपोज्ड protruding ball held by a socket having sensors for detecting ball's rotation for capturing input is, पता ही चल रहा है हमें, ट्रैक बॉल। क्या आंसर है इसका? ट्रैक बॉल। क्वेश्चन नंबर 22। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट सुटेड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट विद ग्राफिकल एलिमेंट्स लाइक इमेजेस, टेक्स्ट एंड हाइपर टेक्स्ट इज MS वर्ड। MS वर्ड में ही इतना कुछ पॉसिबल है। Question number 23. When I connect all computers of my school together to share resources like printer, what type of network is performed? LAN. कौन सा होता है? LAN. LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, WAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और WAN होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें सबसे छोटा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा है। इसमें आपके अपने डिवाइसेस, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप आपस में कनेक्टेड होते हैं। लैन मतलब स्कूल में सारी चीज़ें, एक लैब में सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, लैब में एक कंप्यूटर रखा, एक प्रिंटर रखा है, उससे सब कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क। इससे भी बड़ा होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक जियोग्राफिकल एरिया में मैन चलेगा और बहुत सारे जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करने के लिए वैन चाहिए, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस? हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड इज नॉट अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस। गूगल ड्राइव भी है, वन ड्राइव भी है, आई क्लाउड भी है। क्वेश्चन नंबर 25। बुलिंग पीपल ऑनलाइन ऑन सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म इज नॉन एज साइबर बुलिंग। क्या बोलते हैं इसे? साइबर बुलिंग। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ वेब बेस्ड सर्च इंजन? ये हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। बिंग भी है, याहू भी है, गूगल भी है। एज नहीं है। एज एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक ब्राउज़र है, जैसे कि गूगल क्रोम। क्वेश्चन नंबर 27। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट रेफर्स टू फॉर्मेटेड टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का क्या मतलब है? फॉर्मेटेड टेक्स्ट। Question number 28. Study the list of features given below. Page layout, zoom option, basic formulas and calculation, adding images. इसमें से कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो MS वर्ड और MS एक्सेल में अवेलेबल है? देखो, फॉर्मूला और कैलकुलेशन तो सिर्फ MS एक्सेल में होता है, वर्ड में नहीं होता। पेज लेआउट होता है, जूम ऑप्शन दोनों में है, एडिंग इमेजेस दोनों में है। तो 1, 2 एंड 4, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंड करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है बेस्ट और करेक्ट डेफिनेशन? फर्स्ट, अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर। यस, ये है। अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स कॉन्फिगर, ऑप्टिमाइज एंड एनालाइज अ कंप्यूटर। अ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। भाई स्पेसिफिक टास्क नहीं, पूरा ही सब कुछ ऑपरेट करना है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम्स यूज टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। फर्स्ट और सेकेंड में से बताओ। अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स कॉन्फिगर, ऑप्टिमाइज एंड एनालाइज अ कंप्यूटर, सिर्फ यही काम नहीं है ना पूरा। अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? इनपुट डिवाइस, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस कर सके। तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट को हम कमांड देते हैं अपनी, वो उसको इनपुट डिवाइस उसको ऐसे चेंज करता है जिसको कंप्यूटर समझ सके और हमें आउटपुट दे सके। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट इंक्लूडेड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? अच्छा, ये वो पेपर है, PGT इंग्लिश और PGT इकोनॉमिक्स साथ में हुए थे एक ही शिफ्ट में, तो ये मेरे वाले ही पेपर के कंप्यूटर के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट इंक्लूडेड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, अलाइनिंग टेक्स्ट, इंडेंटिंग टेक्स्ट, एडजस्टिंग स्पेस बिटवीन लाइंस। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ये तीनों आएंगे, बट मेकिंग जो टेक्स्ट बोल्ड है
ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट नॉर्मली हैज़ अ लेआउट ऑफ, फर्स्ट स्लाइड में टाइटल होता है, टाइटल स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 33, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोहिबिट्स पॉपअप एड्स फ्रॉम वेब पेजेस और एक्चुअल पॉपअप्स कॉज्ड वाइल कोडिंग इज कॉल्ड पॉपअप ब्लॉकर। क्या बोलते हैं उसे? पॉपअप ब्लॉकर। द डैश कीज एक्ट एज अ टॉगल की। टॉगल की कौन कौन सी होती हैं? 4 टॉगल की हैं, एक कैप्स लॉक, इंसर्ट, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। 4 टॉगल कीज हैं, कैप्स लॉक, इंसर्ट, स्क्रॉल लॉक एंड नम लॉक। क्वेश्चन नंबर 35, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ इन MS वर्ड। इंडेंट करने के लिए पैराग्राफ को MS वर्ड में हम कौन से कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं? Ctrl+M। Ctrl+M इज यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ इन MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो, टच पैड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी है, लाइट पेन भी है। LED पैनल नहीं है, LED पैनल इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इन द गिवन ऑप्शन। कौन सा स्मॉलेस्ट है? किलोबाइट। किलोबाइट इज द स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स। Linux is open source formatting system. Dash is an antivirus software, ये सबको पता है। McAfee is an antivirus software. Question number 40, Hamid Khan is interested in tabulating sales data and analyzing it with graphical representation using an open source software. Which of the following will you suggest for the same? तो भाई देखो, अगर ये हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से नहीं करना होता तो हम किसका यूज़ करते? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एनालाइजिंग है, टैबुलेट करना है, तो क्या यूज़ करते हैं? MS एक्सेल, राइट। लेकिन हमें किसका यूज़ करना है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर MS एक्सेल के जैसा ही कौन सा है? उसे बोलते हैं हम कैल्क। और अगर हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ही वर्ड वाला काम करना होता, जो काम हम MS वर्ड में करते हैं वही काम हमें एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू करना होता, तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है राइटर। और अगर PPT वाला काम करना होता, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला काम करना होता तो किस में करते? इम्प्रेस में। तो ये है MS मतलब PPT वाला काम, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये MS वर्ड वाला काम, और MS एक्सेल के लिए कैल्क। ठीक है, MS एक्सेल की जगह हम कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं? कैल्क। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।